तो जब ढोल का वादन होने लग गया तो एकदम से मेरे कान पे ढोल की आवाज़ आने लगी। तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो मेरी बॉडी और भी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी। तो धूनी पे खड़े होकर मैंने परिक्रमा करना चालू कर दिया। तो पापा ने बिठा दिया, बोला क्या हो गया? मैंने कहा कुछ। फिर जैसे उनने पुकार मारी फिर मैं गया। तो फिर उनने आदेश दे दिया कि फावड़े चिमटे निकालो, देवता अपनी शक्ति का प्रमाण करें। तो जिन पर वो शक्ति आ रही थी उन्होंने, तो मेरे आंखों के सामने की बात है, फावड़े चिमटे एकदम खून की तरह लाल हो चुके थे, गर्म। जब उनको आदेश किया जाता है कि अपना प्रमाण दो, तो वहीं से निकालते हैं और आप बोलो तो उसको चाट भी जाएंगे और अपने हाथों पे भी लगा लेंगे, लेकिन उसके बाद उन पे निशान भी नहीं रहते, पता भी नहीं चलता कि ऐसा निशान भी नहीं रहते उस चीज़ के। और बाकी इसमें एक और चीज़ मैंने लोगों से सुनी है कि जो 22 दिन की बैसी चलती है तो बहुत ज़्यादा आग जलती है, धुनी बोलते हैं उसको, शायद धुनी बोलते हैं। तो उसमें बहुत आग जलती है, उसमें बहुत चिमटे गड़े रहते हैं। तो जिनके ऊपर देवता आता है, देवी आती हैं, तो उनको चाट के प्रमाण देते हैं कि देखो मैं देवी हूँ, देवता हूँ जी, है ना। तो आप थोड़ा इसके ऊपर, अगर आपने कुछ लाइव देखा हो, मैंने तो नहीं देखा इसलिए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये चीज़। ओके। मैं आई थिंक 12 या 13 साल का था। ओके। तो हम दिल्ली से गए थे उत्तराखंड, मैं, मेरे पापा, और वहाँ पे क्योंकि मेरे दादा पे नरसिंह देवता आते हैं। अच्छा। मेरे दादा पे धूनी का नरसिंह आता है। नरसिंह को बोला जाता है बहुत गुस्से वाला। हाँ। नहीं, नरसिंह के भी 2 रूप हैं, डोंडिया नरसिंह, दूधिया नरसिंह। बाकी तो 9 रूप होते हैं, लेकिन मुख्य जो चलते हैं दूधिया नरसिंह और डोंडिया नरसिंह। तो दूधिया नरसिंह जो है वो बहुत ही शांत है और डोंडिया नरसिंह बहुत ही उग्र देवता है, जो कि जब आते हैं तो बलि का विधान होता है उनके उस पर। तो हुआ ये कि मैया की जागर थी। तो मैया की जागर जब हुई तो वहाँ पे रात के कम से कम 8-9 बज चुके थे। पहले सर्वप्रथम भंडारा होता है। भंडारा होने के बाद जब लोग खा पी लेते हैं तो उसके बाद माता की बैसी शुरू। तो जब बैसी हुई तो शुरू में तो मतलब कुछ इतना आभास हुआ नहीं कि क्या चीज़ है क्या है, बट थोड़े समय बाद क्या हुआ कि मेरी बॉडी ना जैसे हल्की हल्की वाइब्रेट करने लग गई। तो बगल में ही मेरे नोन थे, तो उनको मैंने बोला, मतलब मेरी बॉडी ना हल्की हल्की वाइब्रेट कर रही है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, सो जाओ, आप देख देख के हो गया होगा, ठीक है। अब मैं सो गया वहीं पे। अब वहीं पे जैसे ही सोया तो थोड़ी देर बाद ढोल जिसका वादन होता है वहाँ पे, तो जब ढोल का वादन होने लग गया तो एकदम से मेरे कान पे ढोल की आवाज़ आने लगी। तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो मेरी बॉडी और भी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी। तो धूनी पे खड़े होकर मैंने परिक्रमा करना चालू कर दिया। तो मेरे पेरेंट्स को लगा क्या पता देख देख के बच्चा ही है, मजे मजे में हाँ कर रहा होगा। तो पापा ने बिठा दिया, बोला क्या हो गया ये वो। मैंने कहा कुछ। फिर जैसे उनने पुकार मारी फिर मैं गया। तो फिर उनने आदेश दे दिया कि फावड़े चिमटे निकालो, देवता अपनी शक्ति का प्रमाण देगा। और आई एम ऑल्सो ओके विथ ऑल दिस, ठीक है। तो वो जो धुनी होती है वो इतनी पवित्र होती है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि गुरु गोरखनाथ जी की धुनी बोला जाता है उसको। तो उसी के अंदर मतलब सारे देवताओं की शक्ति विराजमान होती है। उस धुनी के आसपास ही सारे लोग रहते हैं, जितनी भी शक्तियाँ रहती हैं। तो मैया ने वहाँ से आदेश रोक दिया। अच्छा। बोला नहीं, बोला इस पर अभी नहीं होगा, और क्या कहते हैं, इसका आप एक काम करिए, कल इसका ना मुंडन होगा, जिसे हमारे वहाँ बोलते हैं बर्तमान, जनेऊ होगा। तो बोला इसका कल यज्ञोपवीत होगा, और वो होने के बाद तब जाके इस पे शक्तियाँ मतलब खेलेंगी, ठीक है। तो मम्मी थी मेरी दिल्ली में, तो पापा ने मम्मी को कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है तो आपको कल आना पड़ेगा, ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, सीधा पुकार मार दी माँ नंदा राजेश्वरी को, क्योंकि मेरी मम्मी की कुलदेवी पहले वही थी। अच्छा, मायके की। हाँ। तो उनका तो खैर पूरे गढ़ कुमाऊं की देवी वही है। हाँ। तो मैया से तो आगे उसके वीर चल नहीं सकते। तो वहाँ जैसी पुकार पड़ी कि जब ये बड़ा हो जाएगा तभी तुम इस पे आना। अच्छा। तो वो शक्ति अगले दिन आई ही नहीं। तो फिर आपका जनेऊ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मेरा एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे नहीं हुआ, क्योंकि अगले दिन जनेऊ का इसलिए बोला गया कि जनेऊ होगा तो वो शक्ति जो भी रुकी हुई है वो
आ प्रॉपर जाएगी। आएगी। हाँ, अब ऐसा भी होता है कि जनेऊ होने के बाद फिर हमारी बॉडी जो आत्मा बोलो पवित्र हो जाती है, तो फिर देवता आता है। हाँ, क्योंकि ब्राह्मणों में जनेऊ का विधान है। जी बिल्कुल। तो तब वो शक्ति आनी थी, लेकिन मम्मी ने बोल दिया कि ये अभी बच्चा है और इसमें जब ये बड़ा हो जाएगा तभी आएगी। तो ये जब वो शक्ति पे पुकार गई तो अगले दिन सुबह उठा, मैं नहाया धोया, लेकिन वो शक्ति नहीं आई। वो शक्ति नहीं आई क्योंकि शक्तियों के भी एक अपने कर्म होते हैं। और माता को बोलने का मतलब ही वही है कि जो उनसे ऊपर की अथॉरिटी है, अगर उसने मना कर दिया तो नीचे से कोई भी अपना वो नहीं कर सकता। अभी आपने जो पहले एक बात बोली थी पुकार वाली, कि उत्तराखंड में अगर आप जो भी आपके कुल देवता हैं या मायके के देवता हैं, अगर आप पुकार मारोगे तो हो जाएगा। हाँ, तो वो बात अभी साबित हो गई आपकी कि आपकी मम्मी जी ने पुकार मारी और वो चीज़ टल गई। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का एक तरीके से कोई भी अगर वो जिद करे, कुछ भी करे, बट अगर वो वैलिड होती है तो वो उसको टालते नहीं। तो उस समय पे माँ को भी लगा होगा कि नहीं हो सकता, तो उन्होंने फिर उस चीज़ को उसी टाइम के लिए थाम दिया। और बाकी जिन पे आ रहे थे, तो जिन पे वो शक्ति आ रही थी, उन्होंने तो मेरे आंखों के सामने की बात है, फावड़े चिमटे एकदम खून की तरह लाल हो चुके थे, गर्म। क्योंकि वो बहुत घंटों तक रहते होंगे ना। वो पूरे दिन भर रहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो धूनी जागृत रहती है, वो जलती रहती है, हमेशा जलती रहेगी जी। तो उसकी कौन देखभाल करता है कि जल रही है, बुझ रही है? उनके लिए एक पुजारी होता। अच्छा, परमानेंट। हाँ, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी की धूनी मतलब उस समय तक के लिए, एटलीस्ट जब बैसी होती है तब तक तो जली रहती है। ठीक है। तो बाकी वरना चंपावत जिला है, हाँ, गुरु देवता का स्थान है जो चंपावत, वहाँ पे भी गुरु गोरखनाथ जी की धूनी है जो कि अखंड धूनी है, जो जलती रह रही है। और अपना त्रियुगी नारायण, ठीक है, 3 युगों से वहाँ पे भी धूनी अखंड है, आज तक मुनि मुझी, जहाँ पे माँ आदि शक्ति का और शिव शंकर भगवान का विवाह हुआ था। तो धूनी का अलग अलग विधान है, लेकिन वो धूनी जैसे दिन भर जली रहती है ना, तो जो उसमें फावड़े चिमटे लगाए रहते हैं वो जल जल के गर्म हो जाते हैं। एक वो पॉइंट आता है ना जिसमें कि हथौड़ा मार मार के लोग उसको अपने अनुसार शेप देते हैं, वो उस मतलब शेप में आया हुआ होता है। तो जिन पे आता है और जब उनको आदेश किया जाता है कि अपना प्रमाण दो, तो वो वहीं से निकालते हैं, और आप बोलो तो उसको चाट भी जाएंगे और अपने हाथों पे भी लगा लेंगे। और जब वो हाथों से टच करते हैं तो प्रॉपर स्मोक क्रिएट होता है वहाँ पे, क्योंकि वो इतना गर्म होता है। बट लेकिन उसके बाद उन पे सच निशान भी नहीं रहते, पता भी नहीं चलता कि ऐसा निशान भी नहीं रहते उस चीज़ के। और जैसे जीभ में चाटते हैं तो जीभ में कुछ, जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं तो गर्म लग जाता है, कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा, जैसे अभी तो बहुत साल हो गए होंगे आपको वो चीज़ फील किए हुए, जब आप बचपन में थे और आपको देवता आए थे थोड़ा कुछ समय के लिए, 15-20 मिनट के लिए आया होगा, तो उस समय आप क्या सोच रहे थे? आप कुछ सोच पा रहे थे या नहीं सोच पा रहे थे? ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि बहुत लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर देवता आए हैं, वो सब घोड़े हैं, तो वो भूल जाते हैं। मतलब उस समय वो उनने मुझे ऐसा बताया कि मुझे कुछ याद नहीं रहता कि क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी पे मेरा कंट्रोल है या नहीं है, कुछ उनको याद नहीं रहता। तो आपका क्या स्थिति उस समय? इसमें ये होता है, शक्ति की बात होती है कि शक्ति को कितना साध आ गया। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है, गोलू देवता हो गए, चाहे आदि शक्ति हो गई, नरसिंह भगवान हो गए, भैरव बाबा हो गए, ये शक्तियाँ ऐसी हैं उत्तराखंड के हर घर में पूजी जाती है, हर घर में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके घर में जो शक्ति है जरूरी नहीं है कि वो मेरे घर की शक्ति से ज़्यादा पावरफुल हो, और ये भी हो सकता है कि मेरे घर की जो शक्ति है गोलू देवता ही, ऐसा भी हो सकता है मेरे घर की जो शक्ति है आपसे 1000 टाइम ज़्यादा पावरफुल है वो गोलू देवता ही। हाँ, क्या पता उनकी पूजा अर्चना ज़्यादा हो रही हो। एग्जैक्टली। ओके, किसने किस पद्धति से पूजा करी है, कितना उनको मतलब पूजा दी जाती है, किस क्रम में चलते हैं, प्रसाद दिया जा रहा है, बस। मतलब जैसे बोला जाता है ना, हनुमान जी के भक्त बहुत सारे हैं, कृपा भी सब पर है, लेकिन किसी की 1-2 का नाम ऊपर आया, क्यों? क्योंकि ठीक है, लोगों का अपना अपना एफर्ट है, अपनी अपनी भक्ति है, तो इसीलिए भगवान हर किसी का है, बस किसको याद रखवाना चाहता है, किसी को नहीं रखवाना चाहता। क्योंकि मेरे तो दादाजी पे आते थे, तो उन पे जब आते थे तो
उन्हें याद भी रहता था। और जैसे आजकल लोगों पे आते हैं ना कि एकदम बॉडी हिल जा रही है, कुछ होश नहीं है, उस लेवल पे नहीं आते थे। अच्छा, उतनी एग्रेसिवनेस मतलब शांत से आएंगे। हाँ, मतलब हल्का सा आएंगे, एक उसमें नाचेंगे, अपना आसन पकड़ा, जो था उसका जैसा था सब बताया, और वहां से उसको वचन दिए, वो वचन भी पूर्ण। ओके, बस मतलब तत्क्षण करके दिखाएंगे। और इतनी सामर्थ्यवान है कि उस शक्ति का आप ये समझिए कि बोला एक पेड़ होता है ना, पेड़ में से जब पत्ता सूख जाता है तो जितनी देर उसको जमीन पे गिरने में लगती है, इतने हमारे देवता को अपने वचन पूरे करने में लगती है। अच्छा, फास्ट है बहुत, इतना फास्ट है कि सोच भी नहीं सकते। मतलब कहते हैं ना, वो उनकी शक्ति मैंने लाइव देखी है, लाइव इतनी बार देख ली कि अब तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं है। अगर वो इतनी पावरफुल शक्ति है कि अगर उनको कहीं पे भी याद किया जाए किसी भी अवस्था में, वो प्रकट हो जाएंगे और वो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी जगह पे हो। तो जब कोई भी शक्ति हमारे पास आती है ना, तो जो शुरू का होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पूर्वजों की शक्ति होती है, वो पितृदेवता, पितृदेवता नहीं, पितृदेवता एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपके दादा पे आती हो या आपके परदादा पे आती हो, अब वो तीसरी पीढ़ी बाद आ रही है। अच्छा, फिर वो, हाँ, ठीक है। तो जैसे किसी नए अवतार पे जब वो शक्तियां आती हैं, तो ऐसा होता है कि शुरू में उसे सब मालूम रहेगा। जब वो शक्ति उतरती है तो उसे बस इतना मालूम रहेगा कि मेरी बॉडी बहुत जोर से वाइब्रेट कर रही है। वो आपको भी देख पा रहा होगा, मेरे को भी देख पा रहा होगा, हर चीज़। लेकिन जब हमारे वहाँ पे गुरु विधान करता है तो उसका जाल काटा जाता है। जाल का अर्थ क्या होता है? जो हमारे यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रॉट चक्र, हिंदी में बोलते हैं विशुद्धि चक्र। इसी से देवता बोलता है। मतलब नॉर्मली तो अभी हम बोल रहे हैं, लेकिन जब देवता बोलता है तो उसका ये ब्लू कलर का होता है थ्रॉट चक्र। तो इसको जब मतलब ये बंधा हुआ होता है, मतलब हर किसी में वो पावर थोड़ी है जो देवता को अंदर ले ले। तो देवता जब बोलते हैं उसमें नौतार गढ़ाना, जैसे कोई नया अवतार करवाना हो, तो ऐसा नहीं कि आप पे आएगा। इसमें क्या होता है, नौतार किया, पूजा हुई उसकी, आप पे आएगा, बॉडी हिल रही है, ठीक है, आपके पापा पे आ जाएगा एक वक्त पे। वो जितनी देर में नाच के इधर आएगा, पीछे से आपके चाचा पे भी आ सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी मम्मी पे भी आ सकता है। फास्ट पूरे परिवार में? हाँ, वो खेलेगा। अच्छा, इधर भी आएगा, उधर भी आएगा, आपके घर के बैल तक हिल जाएंगे। वो उतनी एक्सट्रीम एनर्जी होती है, जो लोग बोलते हैं ना कैसे आ जाते हैं क्या नहीं आते, तो वो इतनी एक्सट्रीम एनर्जी होती है कि घर के जानवर तक हिल जाते हैं। फिर जब वो छल करता है, कभी इसमें आएगा, कभी उसमें आएगा, कभी उसमें आएगा, कभी उसमें आएगा, तब जाके वो एक शरीर पकड़ता है। और इस प्रोसेस को एक रात में भी वो कर सकते हैं, कई बार 2-2, 3-3 दिन भी ले लेते हैं। तो जब वो किसी एक के शरीर में ठहर जाता है अच्छे से, तो ठहर जाता है तो उसकी बॉडी सिर्फ वाइब्रेट करती है, सिर्फ। और ऐसा भी कुछ होता है कि मतलब ये उन्हीं के बॉडी में आते हैं जो थोड़ा कम पाप करते हैं? इसमें ऐसा होता है ना कि ये तो देखो, इसका मैं क्लियरली बोलूंगा, जो लोग कहते हैं ना कि यार ये बंदा तो बहुत बुरा था और देवता भी इसी पे ही आ रहा है। हाँ, वही चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। तो देखो, कोई बंदा बुरा था या अच्छा था, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी गलत काम कर रहे हो या गलत बंदों के साथ जुड़े हुए हो, तो मेरी नज़र में आप गलत हो जी। लेकिन क्या पता पिछले जन्म में आप ब्राह्मण रहे हो, आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हो, जिस वजह से आपको ये जन्म मिला हुआ है। तो जो हमारे शरीर में देवता आता है, ये पूर्व जन्म का भी प्रारब्ध होता है और इस जन्म का भी होता है। ओके। जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो मुंह पे बोल देते हैं, निष्पाप होते हैं उन्हें, लेकिन हमारे लिए वो बुरे हैं क्योंकि वो हमें कटु शब्द बोल रहे हैं। हाँ, तो वही चीज़ है। और दूसरा ये होता है, जब मैंने बताया ना कि देवता शरीर में आता है तो वो बस बॉडी में हिलता है, वो कुछ बोलता नहीं है। तो जब वो गुरु के सामने जाता है तो गुरु उसका जाल काटता है। तो जैसे ही वो जाल काटता है, यहाँ का जाल कटता है, तो तब जाके देवता अपनी वाणी छोड़ता है, तब वो बताता है वो कौन है, पहले किस पे आता था, क्या करता था। पहले वो खुद को साबित करेगा। हमारे वहाँ देवता की परीक्षा ली जाती है, पहले वो खुद को साबित करेगा वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, क्या उसका नाम है। जब वो पूरा अपना दे देगा तब उसको स्थान मिलेगा, तब उसको गद्दी मिलेगी उसकी। तो जब वो गद्दी में बैठेगा तब वहां से वो किसी का भविष्य बताने के लिए या किसी की भी चीजें बताने के लिए वो एप्लीकेबल है। अब इसमें ये होता है कि जिस लेवल की ऊर्जा है, सपोज मैं जाप भी करता हूँ, ठीक है, ध्यान भी करता हूँ, और मेरा लेवल बहुत ऊंचा हो चुका है, तो उससे ये होता है। लेवल ऊंचा है मतलब ऑरा शुद्ध है? ऑरा शुद्ध है। और दूसरा, हमने खुद को इतना ऊपर कर लिया है जाप कर करके कि हमारी बॉडी की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि हम भी उसी में खो जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता।
मतलब वो शक्ति और हम अलग नहीं है। ठीक। जब वो आ रही है तो हम एक तरीके से शरीर हमारा, ये जो आत्मा अभी राइट नाउ है, ये छोड़ के सिर्फ देवता को ही प्रदान कर दे रही है, और फिर जैसे ही वो जाते तब जाके दूसरी शक्ति आती है। तो हर चीज़ का अलग अलग विधान है। तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि उन पे याद है तो इसका क्या रीज़न है या नहीं है, तो क्या वो पर्टिकुलरली देवता के ऊपर भी डिपेंड करता है, और दूसरा जो जैसी भक्ति करता है, जिस लेवल पे उनकी चीज़ें करता है, तो उसके हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है।